अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु मन क़ाला ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन मशाइख़े इज़ाम खुसूसन बिलखुसूस साहिबे मसनदे सदारत हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत सरकार फैज़ वाले दामत बरकातुहुल आलिया, आपका इस उर्स मुबारक के हवाले से हुक्मनामा मुझे मिला। हज़रत क़िबला साहिबज़ादा पीर मोहम्मद सरवर नक्शबंदी मुनीरी फैज़पुरी दामत बरकातुहुल आलिया के ज़रिए से मैंने अर्ज़ किया कि मैं ज़रूर हाजिर हूँगा और आज वादे के मुताबिक बिहम्दिल्लाह मुझे पहली मर्तबा यहाँ हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। मुझसे क़ब्ल मोहतरमुल मकाम क़िबला साहबज़ादा अल्लामा हाफिज़ साबिर अयूब साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर नौजवान मुकर्रिरीन ने खिताब किया। एक बात मेरे लिए बड़ी बाइसे मुसर्रत बनी कि जो नाम दिया गया है तहरीक अहयाउल क़ुलूब का, ये इस्म बमुसम्मा है इस आस्ताना, वरना नाम होता है बहादुर खान, नाम होता है बहादुर खान और डरता है कुत्ते से। यानी इस्म बमुसम्मा होना ये एक बड़ा अल्लाह का फजल है। बंदा नाम का खादिम हुसैन ना होना, काम का खादिम हुसैन है। मैं कहा करता हूँ कि लब्बैक का नारा ऐसा लगे कि मेरे बाबा जी फरमाया करते थे, ज़मानों बाद कोई मेरी कब्र के
ऊपर आकर खड़ा होकर ऊपर जमीन के कहेगा ना लब्बैक, तो मैं अंदर से जवाब दूंगा। तो आपने अगर लगा ही दिया है तो मेरा दिल ठंडा हो जरा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्म ब मुसम्मा होना ये एक अल्लाह का बड़ा फजल होता है। यहाँ तहरीक अहयाउल कुलूब जो है ये सिर्फ नाम की तहरीक नहीं है, वरना यकीन करें मैं आस्थानों पर और पीर खानों पर जाता रहता हूँ, मेरी तकारीर होती रहती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, ये हाल आस्थानों का है। वहां हुजूर की तारीफ करो तो यूं बैठे रहते हैं, वहां सहाबा की तारीफ करो तो यूं बैठे, और वहां उन आस्थानों पर अगर अहले बैत की तारीफ करो तो यूं बैठे रहते हैं, सुम्मुम बुकमुन की तरह, बिल्कुल काम खत्म। और जैसे ही उनके पीर की तारीफ करो तो उठ जाते हैं, पैसे देते हैं, नजराना देते हैं, खुश होते हैं कि भाई हमारे पीर की बात की। उन आस्थानों को सलाम है जहां अपनी बात नहीं की जाती बल्कि रसूलुल्लाह की बात की जाती है। वहां अपनी तरफ नहीं बुलाया जाता, अपनी तरफ का रास्ता बंद कर दिया जाता है। मैं कसम अल्लाह की खा के कहता हूं, यहां उलमा स्टेज पर बैठे हैं, ये गवाही देंगे इस बात की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। लाखों के मजमे में भी कोई बंदा जब उठकर मजमे में से कह देता था कि रिजवी तेरे जानिसार, अभी लफ्ज इतना होता था कि रिजवी तेरे जानिसार, अभी नारे का जवाब नहीं आता था, आगे से लोग अभी बोल नहीं पाते थे कि रिजवी तेरे जानिसार, बेशुमार का लफ्ज अभी पब्लिक की जुबान पर नहीं आता था। मेरे बाबा जी फौरन जैसे ही कोई कहता था रिजवी तेरे जानिसार, बाबा जी कहते थे और नहीं हो नहीं, और बह जा बह जा, और नारे कुत्तियां दे नहीं होंदे, नारे मालकां दे होंदे ने। और जिन आस्थानों पर मालकों के नारे लगते हैं ना, मैं साहबजादा साहब आपकी इस बात से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। जिन आस्थानों पर मालकों के नारे लगते हैं ना, वहां तादाद नहीं देखी जाती, वहां तादाद नहीं देखी जाती। क्यों? मैं एक आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मसला आपको समझ में आया होगा। हर दफा मिकदार ना देखा करो, कभी मयार भी देखा करो। हो गई आपकी तस्वीर? हर दफा मिकदार ना देखा करो, कभी मयार भी देखा करो। ये कभी मैंने आपके लिए कहा है, वरना मैं तो हर दफा मयार ही देखता हूं। ये आपके हौसले की वजह से मैंने कभी कह दिया, वरना हकीकत ये है मिकदार देखकर फैसला नहीं करते, मयार देखकर फैसला करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, ये बात आपके दिल में उतरे, मैं आपको समझाता हूं। देखो आप लोग गांव देहात से भी आए हो और यहाँ भी अंदरून सिंध का इलाका है। भैंस तो पाली होगी किसी ने, भैंस पाली हुई है किसी ने? किस किस ने पाली हुई है? अच्छा, सबके पास है, माशाअल्लाह। एक आध अल्लाह मुरीद हमें भी ऐसा दे, हुजूर भैंस वाला। असली दूध तो मिलेगा। साईं, मैंने अपने दूध वाले से कहा कि तुम एक मेहरबानी करना। उसने कहा जी दूध महंगा हो गया है, 180 रुपए का है हमारे यहाँ लाहौर में,
तो उसने कहा साईं दूध महंगा हो गया है। मैंने कहा कितना? वो कहने लगा 20 रुपए महंगा हो गया है, तो अब आपको 200 का मिलेगा। मैंने कहा बात सुनो, तुम 200 का ही दे दो, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन जब इससे भी ज्यादा महंगा हो जाए तो मेहरबानी करना पानी ही डालना, पाउडर ना डालना। यानी अगर तुम्हारी नीयत में कोई खराबी आ भी जाए तो पाउडर न डालना, मिलावट करनी हो तो पानी ही डालना, कम से कम पानी होगा, क्योंकि सुना पाउडर वाला भी होता है। तो आपने भैंस पाली हुई है, कईयों ने। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब दें कि जो भैंस आपने पाली हुई है, चंगी तगड़ी भैंस हो तो दूध कितना दे देगी सुबह? दूध में इख्तिलाफ हो गया है, किसी की भैंस 4 किलो दे रही है, किसी की 7 किलो दे रही है। तो चलो मैं 4 और 7 के दरमियान ले आता हूं, 6 किलो, ठीक है। चंगी तगड़ी भैंस हो तो सुबह भी कितना देगी दूध, और शाम में भी कितना देगी, और 2 ही टाइम देती है साईं, 6 किलो दूध। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। हिसाब बड़ा तेज है आप लोगों का माशाअल्लाह। 12 किलो दूध। अब 12 किलो दूध देगी भैंस, तो पूरे दिन में जो गोबर करेगी वो भैंस, वो कितने किलो होगा? कुछ कहा है मैंने, अगर समझ आया हो तो। पूरे दिन में भैंस जो दूध देगी वो देगी 12 किलो, लेकिन उसका गोबर देखो तो गोबर कर जाएगी वो 20-25 किलो। एक वक्त में ही 2-3 किलो कर जाती है। समझ में आई? और अगर भैंस हो हिंदुओं की, उनकी तो मां है, तो फिर तो वो 40 किलो भी कर जाए, क्योंकि उन्होंने दूध तो पीना नहीं है, उन्होंने तो गोबर ही खाना है, तो वो तो गोबर ज्यादा लेंगे। अब आपके पल्ले बात पड़ जाएगी और आप मेरी बात को समझ जाएंगे। आस्ताना आलिया फैजपुर शरीफ में आने वालों, गोबर 25 किलो 30 किलो है, दूध 12 किलो है। तो अगर फैसला मिकदार पर करना है, अगर फैसला मिकदार पर करना है तो मिकदार तो गोबर की ज्यादा है। अगर फैसला मिकदार पर करना है तो फिर तो मिकदार गोबर की ज्यादा है। लेकिन कभी भी किसी ने बाजार जाकर ऐसी भैंस खरीदी जो गोबर ज्यादा देती हो? नहीं। कभी जाके किसने कहा बाबा ही, क्या कहते हैं सिंधी में गोबर को? खेड़ो छेड़ो। बाबा हिंजो छेड़ो कितरो हुंदो? बाबा हिंजो छेड़ो कितरो हुंदो? ही कितरो छेड़ो दींदी आ? वो जो सामने हो वो चवे तो बाबा हिंजो छेड़ो तो आहे भी डाडो सुठो, बाबा ही तो हुंदो भी वध, ही तो बाबा 50 किलो छेड़ो। ऐं खीर, बाबा खीर तो 10 किलो है, बाबा मूंखे तो खीर कोन खपे, मूंखे तो छेड़ो खपे। ही मज सही आ, मज कहते मैं, ही मैं सही आ। कभी हुआ? बोलो, मुझे तो लग रहा हुआ। कभी हुआ? आवाज ही नहीं आई। कभी हुआ? नहीं। अरे जब भी बंदा बाजार जाता है भैंस खरीदने, तो गोबर पर फैसला नहीं होता, फैसला दूध पर होता है। वजह क्या है आस्ताना आलिया फैजपुर शरीफ वालों? वजह यह है कि मिकदार नहीं देखी जाती, मयार देखा जाता है। मिकदार में भैंस का गोबर ज्यादा होता है, लेकिन उसका मयार कोई नहीं है, और मयार में भैंस का दूध कम होता है। लेकिन वो 12 किलो होकर उस 25 किलो 30 किलो गोबर से
कोई मुमासलत नहीं रखता। क्यों? इसलिए कि हम थोड़ा होकर उसका मयार देख रहे हैं। इसलिए आस्ताने पर एक मुरीद हो, एक मुरीद हो, एक मुरीद हो, लेकिन वो एक नमाजी हो। मैं कसम खा के कहता हूं, हजारों लाखों के मजमे का इनकार करने वाला नहीं हूं। इन्हें ये नहीं कह रहा उर्स पर मजमा ना हो, ये भी नहीं कह रहा लोगों की तादाद को जमा करने के जराए इख्तियार न करो, ये भी नहीं कह रहा कभी कभी तादाद दिखाने के लिए जरूरी होती है, वो करनी पड़ती है, लेकिन बड़ी तादाद पर नाज करने के बजाय ये बात हकीकत है कि आस्थानों का हाल ये हो, हजारों लाखों का मजमा न हो, आने वाला एक मुरीद आए, सिर्फ एक मुरीद आए, लेकिन वो आने वाला उर्स पर आए तो वो नमाजी हो, तो वो लाखों के बेनमाजियों के मजमे से वो एक मुरीद जो है वो ऐसा है कि वो पीर की आंखों का तारा है और वो पीर की के माथे का झूमर है। कल खुदा जब पीर से पूछेगा, ऐ बता मेरे वली मेरे बंदे मेरी बारगाह में तू क्या लेकर आया है, तो वो पीर भी फख्र से कहेगा, या अल्लाह मैं अपना ये मुरीद तेरी बारगाह में लेकर आया हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैयत फतेह खड़ी करे, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक दफा मैं भी लगा देता हूं नारा ताकि आप जवाब दे दें। नारे तकबीर। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हाथ उठे तो आवाज भी उठती है, हाथ नीचे रहे तो आवाज भी नीचे रहती है। आपका जरा हाथ उठ जाए, नारे तकबीर। सवाब ज्यादा नहीं मिलता हाथ उठाने से, कि कोई कहे हाथ उठा के बोलो तो ज्यादा सवाब हाथ उठाने से मिलेगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा उन नाथखानों की तरह जेड़ा जेड़ा हलाली पुत्र हाथ चाहे अन्नी दिया, साड़ी महफिल च हरामी आंदे ही नहीं, सारे हलाली होंदे ने। ये चंगा काम लगा साईं, लाहौर का तो मिजाज ही बदल गया है। मौला अली का जिक्र करते हुए कहते हैं, हुणे पता लग जाता है, हुणे पता लग जाता केड़ा केड़ा हलाली है ते केड़ा केड़ा हरामी है। मैं अली दा नाम लैन लगा, हथ चाह के बोलो जेड़ा जेड़ा हलाली हथ चाहेगा। मेरा दिल करदा मैं इंज दे नाथ खां दा गिरबान फड़ा ते ओनू खिच के मैं स्टेज तो लाऊं। ऐसे नकीब जो आके कहते ना, मैं मौला अली का नाम लेने लगा हूं, जरा पता लगे केड़ा केड़ा हलाली है। मेरा दिल करता मैं इसका गिरबान पकड़ूं, उसे खींच के नीचे उतार। जो मौला अली का नाम लेते हुए कहते हैं अभी पता, मैं क्या बेगैर तो जलीलो कमीनो शर्म करो। अहले सुन्नत के स्टेज पे आके कहते हो कि देखता हूं कौन कौन हलाली है। हुजूर की इस महफिल में हरामियों का काम ही नहीं, सुन्नियों की महफिल में सब हलाली बैठे होते हैं। कोई मंतिक नहीं है, यकीन करें ये कोई मंतिक नहीं है कि अपनी तकरीरों को और अपनी नकाबतों को कामयाब कराने के लिए मजमे के हाथ उठवाकर ये डीएनए टेस्ट का नया तरीका आया, जेड़ा हाथ चाहेगा हलाली है, जेड़ा ना चाहे। और साहब हाफिज साहब स्टेज पर लाखों, स्टेज पर अनगिनत उलमा बैठे होते हैं और नकीब और नाथवा कहते हैं जेड़ा जेड़ा हाथ चाहेगा हलाली है। मैं देखता हूँ सारे उलमा हाथ नहीं उठाते, क्योंकि अब उलमा का काम तो नहीं है। अब उस नकीब से पूछो, अब बता दो फैसला क्या करेगा। अब मुझे आप बताओ, जिसने ये कहा जेड़ा जेड़ा हाथ चाहे, तो अब उसी में अच्छा वो बुलाने वाला भी कभी कभी खुद भी आलिम होता है, वो भी हंस रहा होता है। अब ये दुख वाली बात है, और उनमें से कोई एक बंदा नहीं कहता कि जालिम आदमी जो हाथ उठाए वो हलाली है, जो हाथ ही ना उठाए तो ये जितने उलमा बैठे तूने इन पर इल्जाम लगा दिया। नहीं, ये बात हंसने वाली नहीं है, ये बात मैं सच बता रहा हूँ, ये बात रोने वाली, ये मैं लतीफा नहीं सुना रहा, ये तो हकीकत बता कि हमने अपनी महफिलों का मिजाज कितना खराब कर दिया। अब मुझे बताएं ना, अब एक नकीब अगर कहे जी जो हाथ उठाए अभी अभी पता चल जाएगा हलाली कौन है। अब स्टेज पे अनगिनत उलमा और शेखुल हदीस बाद औकात बैठे होते हैं। आप यकीन करें जिन्होंने अपनी दाढ़ियां सफेद कर दी काला काला रसूल पढ़ाते हुए,
जो सुबह शाम हदीस पढ़ाते हैं। अब तुमने इतना सा तरीका निकाल दिया जो हाथ नहीं उठाए, तो मैं कहता हूँ शर्म नहीं आती अगर एक आलिम दीन स्टेज पर बैठा है और तुमने हलाली और हरामी का टेस्ट ये कर दिया, तो ये तो बेहयाई और बेगैरती हुई ना, ये तो कमीनापन हुआ। मुझे बताएं, हमने अपनी महफिलों का मिजाज बदल के रख दिया। तो मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि हाथ उठाएं, जो जो नहीं उठाएगा अला याज बिल्ला। ये सिर्फ आपको कभी कभी जब मैं ये कहता हूं ना कि हाथ उठा के बोलो या ऊंचा, इसका मकसद ये नहीं होता कि कोई टेस्ट है, ये थोड़ा मजमा सुस्त ना हो। बाज औकात बैठे बैठे सुस्ती हो जाती है ना, बंदा बैठे बैठे थक जाता है सुस्ती, तो ये वजह होती है। वरना हाथ उठाना कोई जरूरी नहीं होता कि हाथ उठा के ही बोलो, ये जरा मजमे की हरकत के लिए, इसलिए मैंने कह दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। दो दफा कहना जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे कहना मेरा दिल ठंडा हो जाए, मेरे बाबा जी की रूह भी ताजी तरो ताजगी के साथ और खुश हो जाए कि इस वक्त फैजपुर शरीफ में हुजूर के गुलाम रात के 12:30 बजे बैठकर ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगा रहे थे और अपनी हाज़री नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहे थे और इस अंदाज से पेश कर रहे थे। और मेरे बाबा जी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, खत्म नबूवत का नारा ऐसे लगाया करो कोई मिर्ज़ई तुम्हारा चेहरा देख रहा हो, वो नारे का जवाब देकर उसका दिल फट जाए और वो सोचने पर मजबूर हो जाए, ये नारा इतना डाडा लगाते हैं, ये खत्म नबूवत पर पैरा कितना डाडा देंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। समझ में आ रही है भाई? जिनको आई है उनकी आवाज भी आई है। थोड़ा सा वो वाला कोना जो है ना, वो सोच रहा है कि कहना है कि नहीं कहना, थोड़ी सी और आवाज आ जाए इस वाले कोने से। ये जो कोना है अब सारा मजमा कह देगा सुभान अल्लाह। इसलिए एक मुरीद हो, एक मुरीद, लेकिन हो नमाजी। और आस्थाने पर चंद लोग आए, लेकिन आए कुछ सीख के जाए। मैंने पीर खानों पर देखा, उर्स में लोग आते हैं पीर खानों पर, उधर नमाज हो रही होती है, इधर कमरों में बैठ के गप्पे मार रहे हो। तो अगर तुमने अल्लाह के वली के उर्स पर आकर भी नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर खुदा के बंदो इतनी दूर से सफर करके आने का फायदा क्या? गर कुफर काबा बर खेजत उजा मानद मुसलमान। समझ में आ रही? तो अगर आस्थाने पर आकर भी पीर खाने पर आकर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर नमाज किधर पढ़नी है? और पीर का मकसद भी सिर्फ ये हो कि बस मजमा बड़ा होना चाहिए, लोग ज्यादा हो, ये नहीं कि सीखा क्या क्या। तो फिर लाजिमी बात है मुरीद को भी इससे ताल्लुक नहीं हो है। और हकीकत हाल क्या है? चूंकि मैं नक्शबंदी हूँ, और मैं अगला जुमला भी अगर इजाजत हो तो कह दूं, नक्शबंदी हूँ, नक्शबंदियों में बैठा हूँ। और बंदा नक्शबंदी हो और नक्शबंदियों में हो। और मैं इससे बड़ा एक जुमला कहने लगा हूं, जिसे समझ में आएगा उस पर सुभान अल्लाह कहना उधार है, और उधार देना पड़ता है। नकद बड़े शौक से उधार अगले चौक से लिखा होता ना, तो हमारा चौक यही है, यही उधार चुकाने लगा हूं। नक्शबंदी हूं, नक्शबंदियों में बैठा हूं, और नक्शबंदियों के पीरे अव्वल अबू बकर सिद्दीक की बात करने लगा हूं। उसकी वजह क्या है? वैसे भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करने से बाज नहीं आता हूँ, लाजमी करता हूँ, क्योंकि फितनों का दौर है और यहाँ लोगों को अब घोल कर पिलाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि अल्लाह के बंदे, मौला अली हमारे सर के ताज हैं, और जहां मौला अली के कदम है वहां हमारा, अगर हमारी रूह निकल जाए तो हमारे लिए सादत है कि यहाँ मौला अली के कदम लगे, हम वहां कुर्बान हो जाए, ये हमारे लिए सादत है। और मौला अली की सारी शाने सुभान अल्लाह और बरहक है, और मौला अली से मुनाफिक कभी प्यार नहीं कर सकता,
मुनाफिक के दिल में मौला अली पाक की मोहब्बत कभी नहीं आ सकती। मुनाफिक मौला अली से कभी राजी नहीं हो सकता। ये सब बातें हक है। मन कुंत मौला फहादा अली मौला, बिल्कुल बरहक है। और ये हदीस हमारे सरों का ताज है। मौला अली से नफरत रखने वाले पर हम लानत भेजते हैं, उस पर थूकना भी पसंद नहीं करते। इन सारी बातों को हक जानते समझते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा यही है। लेकिन अपने अकीदे की वजाहत के लिए हर शाने मौला अली के साथ अपने सुन्नी को यह जरूर बताते हैं कि अफ्दलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहकीक, जिस हस्ती को आज तक जाना और माना और पहचाना गया है, और खुद मौला अली ने भी जिसको अफ्दलुल खल्क बादल अंबिया माना है, वो नाम किसी और का नहीं है। वो नाम है तो फकत अबू बकर का है, अबू बकर का है, अबू बकर का है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। पता लगे नक्शबंदियों, पीरे अव्वल हैं नक्शबंदियों के। पीरे अव्वल नक्शबंदियों के पहले पीर का नाम अबू बकर। हाय अल्लाह। और मैं नक्शबंदियों के पीरे अव्वल का जिक्र करने लगा हूं। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर। ये अकीदा लेके जाओ। नबियों के बाद अफदलुल खल्क बादल अंबिया जो हस्ती है वो कौन है? हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। हमारा ऐसे बंदे से कोई वास्ता नहीं है। दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। मैंने कहा तेरे अपने नंबर तो है नहीं। जिसके अपने नंबर नहीं है वो मौला अली पाक को नंबर देने चला। वाह 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 वाह। छाननी भी कूजे नू आखिया सी दो मोरिया। अगर किसी को समझ आए, जिसका अपना कुछ नहीं है वो मौला पाक को नंबर देने चला है। तू नंबर देगा मौला पाक को? और हम जो कहते हैं ना दमादम मस्कल अंदर अबू बकर दा पहला नंबर, तो हम नहीं कहते। ये नंबर हम कौन होते देने वाले? और ये नंबर तो खुद रसूलुल्लाह ने अता किया। सुनो नक्शबंदियों के पीरे अव्वल की बात। मुरीद एक हो आस्थाने पर, लेकिन नमाजी एक हो, लेकिन नमाजी ज्यादा मजमे की जरूरत है। अब सुनो मेरे मुर्शिद गिरामी हाफिज साहब जानते हैं मेरे हजरत को। हुजूर वाली सालिकाबाद शरीफ के सजादा नशीन, दरबार आजमिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, जिला अटक। मेरे मुर्शिद गिरामी, मैं आपका नाम नहीं लेता अपनी जुबान से कभी भी हजरत, और मैंने हजरत का नाम भी नहीं लिया अदबन, बस सरकार फैज वाले का। क्योंकि मशाइख का नाम हमारी जुबानों पर आया, हम इस काबिल नहीं, ये जुबानें इस काबिल नहीं। तो मेरे हुजूर वाली सालिकाबाद शरीफ के सजादा नशीन मेरे मुर्शिद गिरामी किबला पीर साहब मुबारक, बस मैं उन्हें ये कहता हूं, पीर साहब मुबारक, आपकी जुबान से मैंने ये बात सुनी और मैं आप तक उनकी जुबान के जुमले पहुंचाने लगा हूं। आपका दिल ठंडा हो जाएगा सुनकर। आस्थाने पर मुरीद एक हो लेकिन नमाजी। अल्लाह पूछे किसे लायो तो वो कहे किसे। मेरे हुजूर फरमाते हैं हशर का दिन होगा, कयामत कायम होगी। आपने कहा था वो पढ़ देना, बीच में इनकी बात आ गई, इनका इखलास था, मेरा मौजू वो नहीं है। इन्होंने कहा था पढ़ देना तो इनकी बात बीच में आ गई, आपकी बात बीच में आ गई तो मैं पढ़ दूंगा इसको, इस ज़मन में ही पढ़ दूंगा। यहाँ पर ये स्पेशल आए मेरे पास, कान से मोबाइल मेरे लगा के, इन्होंने कहा साईं ये लाजमी पढ़नी है तो मैं पढ़ दूंगा। है हशर का दिन होगा और बरेली का ताजदार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अगर आप थक गए हैं तो मैं तकरीर छोड़ दूं। ना सही, ये सारे चुस्त हो मैं गए। थके हुए मजमे से गुफ्तगू नहीं करता। नींदें उड़ गई किबला, चुस्त हो गए। मैं थके हुए मजमे से गुफ्तगू नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे टाइम में अभी पूरे 20 मिनट बाकी हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं अपने वक्त पे तकरीर शुरू करता हूं, अपने वक्त पे खत्म करता हूं। मेरे वक्त में अभी 20 मिनट बाकी हैं। आप चाहें तो मैं 20 मिनट पहले खत्म कर दूं। अल्लाह अल्लाह। साहबजादा साहब आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, मैं जरा इनसे गुफ्तगू करूं। आपकी वजह से इन्हें फायदा हो रहा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, दिल ठंडा हो गया, दिल ठंडा। एक बारी फिर जरा अल्लाह 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 अल्लाह। जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहु व जल्ला जिक्रुहु। फिर कह दो सुभान अल्लाह। सुनो, इन्होंने कहा पढ़ देना, मैं पढ़ने लगा। हशर का दिन, बरेली का ताजदार कहता है, आला हज़रत फरमाते पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। सुन्नियों का इमाम, किसका इमाम? सुन्नियों का इमाम। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सिंध में बड़ा रिवाज है, आके घुमा के ही देते हैं। हमारा सदका हमें ही दे देते हैं। अब मैं सोचता रहता हूं ये खाने हैं या लगाने हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ही